Hello friends, welcome to you my YouTube channel. My channel name is Vipul Graphics. So today I'm going to teach you Coreldraw 2020. I tell you about its basics. So friends, don't waste without your time. Let's get started. So first of all, its interface of Coreldraw 2020. So friends, हम इसकी जितने भी बेसिक्स फंक्शंस है, टूल्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास Coreldraw 2020 नहीं है तो आप इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके दूसरे में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अपन जितने भी ये टैब्स खुले हैं, पहले तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, अपने सामने Coreldraw ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। जो भी नए नए हैं, वेलकम स्क्रीन टैब में जो भी नए नए चीज़ें हैं वो हमें शो हो रही है। जैसे लेट गेट स्टार्टेड, वर्कप्लेस, व्हाट्स न्यू, लर्निंग, गेट मोर, न्यू डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं। और चलिए हम इनको पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड में आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है अपने पास वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे हम स्टैंडर्ड, लाइट, डिफ़ॉल्ट, टच, स्पेशलिटी, स्टेशन, पेज लेआउट और एडोब इलस्ट्रेटर देख सकते हैं। और ये फ्रंट मेरे पास अभी नेट ऑन नहीं है, तो ये अपने पास बाकी के 3 शो नहीं होंगे। तो लेट्स व्हाट्स न्यू में हमें जो भी अभी नए अपडेट्स आए हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और लर्निंग में आप इस पर कोई भी नई जो भी वीडियो है, जो भी आप सीखना चाहे वो यहाँ से सीख सकते हैं। और गेट मोर पे जाके जो भी नए नए फंक्शंस आए हैं, एक्टिविटीज आए हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैं आपको इसके बेसिक्स क्लियर करूँगा। तो चलिए आ जाइए गेट स्टार्टेड पे। तो दोस्तों, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, आप फाइल में भी जाके न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आप Ctrl+N दबा के भी न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर आपको न्यू फाइल ओपन करते अगर आपको ये इंटरफेस शो नहीं हो रहा है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, तो आप टूल्स में जाइए, ऑप्शंस में जाइए और Ctrl+J Coreldraw। आप सीधा शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर वेलकम स्क्रीन के लिए शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे से आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों, ओके करने के बाद आप जो भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उसके बाद आपको क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में हम जर्नल से स्टार्ट करते हैं। जर्नल में आ जाता है नेम। आपको
आपकी फाइल का क्या नेम है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं यहाँ मेरा नाम डालूँगा विपुल ग्राफिक्स। मैंने यहाँ से मेरा नाम डाल लिया है। और प्रीसेट आप ले सकते हैं कोरेलड्रॉ डिफ़ॉल्ट, जो कोरेलड्रॉ में डिफ़ॉल्ट में आती है। और डिफ़ॉल्ट CMY के आपको डिफ़ॉल्ट CMY के बैकग्राउंड मिल जाएगा। वेब के लिए क्या चाहिए डिज़ाइन करते समय, डिफ़ॉल्ट, RGB, कोरेलड्रॉ डिफ़ॉल्ट और कस्टम। अपन यहाँ कस्टम लेते हैं। कस्टम में के बाद नंबर ऑफ पेजेस आता है। नंबर ऑफ पेजेस में आपको कितने पेज चाहिए वो आप यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ पेज ऊपर क्लिक करके डाउन क्लिक करके क्लिक और डाउन क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो प्राइमरी कलर मोड मेरे पास नेक्स्ट 4th आता है। यहाँ पर आप CMY के कलर लेना चाहते हैं तो CMY के यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। CMY के ये हमेशा जो भी प्रिंटेबल डिज़ाइंस है जिनके भी प्रिंट निकलते हैं उनके लिए ये कलर यूज़ किया जाता है। और RGB कलर जितने भी डिजिटल कलर होते हैं उनके लिए यह यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डायमेंशंस। पेज साइज में आप कोई सी भी साइज ले सकते हैं। A4 जो भी आपको वर्किंग एरिया चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं पेज साइज। अक्सर तो डिफ़ॉल्ट ही यूज़ किया जाता है A4। और बिजनेस कार्ड आपको यहाँ से चाहिए साइज़ तो आप यहाँ से बिजनेस कार्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपको C3 चाहिए तो C3 लीगल, लेटर, टैबलॉइड, गवर्नमेंट लीगल और गवर्नमेंट लेटर, हाफ लेटर, ब्रॉडशीट, एनवलप चेक, एनवलप मैच, जितनी भी एक्सेट्रा, फोटो कार्ड, वेब पेज, फुल स्क्रीन, जितनी भी चाहिए। तो दोस्तों अभी तो अपन A4 ही ले लेते हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ से इसकी इंचेस, अगर आप इसकी साइज इंचेस में लेना चाहते हैं तो इंचेस में मिल जाएगी। पिक्सल्स, पॉइंट्स, सीजर्स, डिटॉट्स, इसी में भी फीट जितनी बड़ी जो बैनर वगैरह जो साइज होती है उनमें काम आती है। चलिए मैं यहाँ से भी इंचेस से ले लेता हूँ। जो ये है वेट और हाइट इंचेस के अकॉर्डिंग, पेज के अकॉर्डिंग यहाँ सेट हो जाती है। आप कस्टमली यहाँ पर भी यहाँ कुछ डाल सकते हैं अगर अपनी फाइल के अकॉर्डिंग डालना चाहें। यहाँ ओरिएंटेशन आ जाता है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी आप रखना चाहें। अभी तो हम पोर्ट्रेट रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और रेजोल्यूशन 300 dp रेजोल्यूशन काम आता है अपन को कितनी इसकी इन्हेंस चाहिए, DPI चाहिए, मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन यहाँ डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ आती है। फर्दर हम इसका यूज़ आगे करेंगे। तो अब यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये अपने पास नया पेज ओपन हो गया है। देखिए दोस्तों विपुल ग्राफिक्स न्यू टैब ये हमारे सामने आ गया है। अगर आपको यहाँ से नया टैब चाहिए तो स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो प्लस का साइन है वहाँ पर भी आप क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट यहाँ से सीधा ही आ चुका है जैसे अपन ने पहले देखा था। कई तरीके से आप इसको ले सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज बार में भी आप ले सकते हैं, मेन्यू बार में भी आप ले सकते हैं और शॉर्टकट की के द्वारा भी आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं जो कंट्रोल+ है ना। तो दोस्तों ये जितनी भी ऊपर सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। ये Coreldraw 2064 बिट जो मेरे पास है ये ओपन फाइल है।
और फाइल का नाम है विपुल ग्राफिक्स, ये अपन को यहाँ शो हो जाता है। तो अब इसके फंक्शंस टूल्स आते हैं। फंक्शंस टूल में फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट्स, इफेक्ट, बिटमैप्स, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब मेन टूल्स है। सेकंड अपने पास आता है प्रॉपर्टीज बार। प्रॉपर्टीज बार में आ गया है न्यू पेज, ओपन, सेव, ओपन फ्रॉम कोरल, सेव टू कोरल, यहाँ से प्रिंट देना हो, अंडू करना हो, पेस्ट करना हो, या कोल्ड की साइजिंग चाहिए, शो रूलर्स, अपन कितनी रोज कॉलम चाहिए, ये सब यहाँ डिपेंड्स करती है। ऑब्जेक्ट्स, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट ग्रेड, बेस लाइन ग्रेड, गाइडलाइन, ऑब्जेक्ट्स। अब अपन को ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए अपन ने ऑब्जेक्ट्स कर रखे हैं। अपन इसको सिंपल ले लेंगे। लॉन्च में आप कोरलड्रॉ, कोरल फोटो पेंट, कोरल फॉन्ट मैनेजर, कोरल कैप्चर, कोरल बारकोड, विजार्ड, यहाँ से आप इसके जो बाकी एप्लीकेशंस है उन पे भी जा सकते हैं। और ये सेकंड ये आ जाता है, यहाँ से भी आप पेज चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से पेज की साइज़ वगैरह, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ऑल पेजेस शो हुए हैं जितने, और करंट पेजेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही इंचेस में अपन ने ले रखा है। और न्यूज़ डिस्टेंस ये काम आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं तो उसकी पर क्लिक पे कितना खिसकेगा, कितना नीचे होगा। सेट द डिस्टेंस फॉर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसा यहाँ लिख रहा है। डुप्लीकेट डिस्टेंस दे रखी है 25। ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एट्स फील्ड। और कोई भी ये प्लस का साइन और कोई भी अपन यहाँ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। प्रॉपर्टीज़ के बाद आ जाते हैं टैब्स में जैसे आपको मैंने बताया था, ये वेलकम स्क्रीन है, विपुल ग्राफिक्स है, जैसे जो भी है। और ये जितने भी दे रखे हैं ये सब इसके टूल्स है जिसके द्वारा आप डिज़ाइन करेंगे आगे डिज़ाइन। और ये एड्स कलर टू कलर प्लेट्स, ये इसकी कलर प्लेट दे रखी है जिसमें आप जो यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये रोज़ में चाहिए तो रोज़ में दे रखी है। अब यहाँ पर इसके पेजेस आ जाते हैं, 1 2 3 पेजेस है। आप यहाँ से अगर और पेज क्रिएट करना चाहे तो यहाँ पर वो प्लस पेज दिख रहा है, क्लिक करके और दे सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले पिक टूल को समझ लेते हैं। यहाँ पर अपन पिक टूल से स्टार्ट करते हैं। पिक टूल्स कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखने के काम आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको सेलेक्ट करने में, उसकी पोजीशन में, या ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में पिक टूल का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और
सेकंड आया शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल। अगर यहाँ दोस्तों आप अगर इन पे क्लिक करके भी रखेंगे तो अपन को और टूल शो होते हैं, लेकिन बट फ्रेंड्स नाउ आई विल टेल यू ओनली पिक टूल। पिक टूल ही आज मैं आपको बताऊंगा, बाकी टूल हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, पिक टूल का काम है इस ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके मूव कर सकते हैं, जैसे देखिए, और लेफ्ट क्लिक करके इसको पूरे को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्सर को दबा के एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ दीजिए लेफ्ट क्लिक करके। सिलेक्ट काम में आ गया, तो ट्रांसफॉर्म में काम आ गया। यहाँ से उठाना है, अगर मुझे फोर्थ पेज पे ले जाना है तो फोर्थ पेज पे सीधा ले जा, कर्सर से दबा के लेफ्ट क्लिक करके ये फोर्थ पेज पे ले गया। तो ये फर्स्ट पेज पे था, देखिए फोर्थ पेज पे आ चुका है। अब दोबारा फर्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो फर्स्ट पेज पे आ गए। तो दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है, आगे मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, वहाँ पर हम शेप टूल के बारे में समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी कमी है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें करेक्शन लाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।